तो कहानी स्टार्ट होती है मेलिसा से, जो अपनी मॉम और दादी के साथ रहती है। मेलिसा को अपने मॉम से ज्यादा नहीं बनती है, इसीलिए मेलिसा ज्यादातर अपनी दादी के साथ समय बिताती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मेलिसा अपने कमरे में खुद को टच कर रही होती है, तभी उसकी माँ आ जाती है, जिस वजह से मेलिसा वहीं पर अपना काम रोक देती है। इसके बाद मेलिसा अपने क्लासमेट डेनियल के यहाँ जाती है, क्योंकि उसके घर पूल पार्टी थी। यहाँ मेलिसा डेनियल को देखकर नर्वस हो जाती है और हमें पता चलता है कि मेलिसा डेनियल को लाइक करती है, लेकिन डेनियल उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। फिर मेलिसा स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद डेनियल उसे पानी में खींच लेता है। और जब डेनियल को पता चलता है कि मेलिसा तैर नहीं सकती है, तो उसे किनारे पर ले आता है। फिर मेलिसा को डेनियल एक पार्क में ले जाता है और उससे कहता है, तुम्हें मैं स्विमिंग सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें रोज अकेले आना होगा। जिस पर मेलिसा मान जाती है। फिर डेनियल उसे कहता है, क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो? जिस पर मेलिसा कहती है हाँ। और जैसे ही मेलिसा डेनियल को लिप किस करने लगती है, तभी डेनियल उससे कहता है, तुम्हें लिप्स किस करने से पहले मेरे स्पाइडरमैन को किस करना होगा। यह बात सुनकर मेलिसा को बुरा लगता है, लेकिन डेनियल मेलिसा का बचपन का क्रश था, इसीलिए वो काम करने के लिए मान जाती है। और मेलिसा किस करने के बाद डेनियल वहां से चला जाता है, यह कहते हुए कि तुम्हें लिप पर किस करने के लिए आगे कभी मौका मिलेगा। इसके बाद स्कूल स्टार्ट हो जाती है और मेलिसा डेनियल का इंतजार कर रही होती है, लेकिन डेनियल स्कूल नहीं आता। तभी उसकी फ्रेंड कहती है, तुम उसे भूल जाओ, वो नहीं आएगा। फिर मेलिसा अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है और अपने नोटबुक में लिखती है, जो भी उस दिन डेनियल मेरे साथ किया था, मैं उस बात को कभी नहीं भूलूंगी और उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। फिर मेलिसा एक दिन क्लब जाती है, जहाँ उसे डेनियल पर नजर पड़ती है। फिर डेनियल उसे देखता है और मेलिसा के पास जाता है और उसे एक ड्रिंक भी ऑफर करता है। फिर डेनियल मेलिसा से कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, तुम्हें मेरे घर चलना होगा। जिस पर मेलिसा तैयार हो जाती है और उसके साथ घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद डेनियल उससे कहता है, क्या तुम अभी भी वर्जन हो? जिस पे मेलिसा कहती है हाँ। फिर वो दोनों वहीं पर खपाखप करने लगते हैं। जब उन दोनों का हो जाता है तो मेलिसा डेनियल से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जिस पे डेनियल कहता है, पागल हो क्या, और वहां से चला जाता है। यह बात मेलिसा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो सोचती है कि अब वो किसी की फीलिंग को कद्र नहीं करेगी और वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएगी और दूसरे के फीलिंग के साथ वैसे ही खेलेगी जैसे उसकी फीलिंग के साथ खेला गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्यादा स्मोकिंग करने की वजह से उसकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। फिर मेलिसा अपनी दादी से मिलती है और उसे बहुत बुरा लगता है और दादी को घर जाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी दादी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी मैं ठीक नहीं हुई हूँ, इसलिए अभी मैं घर नहीं जा सकती हूँ। फिर अगले दिन मेलिसा अपनी फ्रेंड के साथ एक कॉफी शॉप पर जाती है, जहाँ पर एक आदमी मेलिसा को गंदे नियत से देख रहा था। फिर मेलिसा अपने फ्रेंड से कहती है, देखो मैं इस आदमी को कैसे पागल बनाता हूँ। इसके बाद मेलिसा उस आदमी को अजीब तरीके से देखने लगती है और बहुत ही अजीब हरकत करने लगती है। इसके बाद वो आदमी मेलिसा के पास आता है। फिर मेलिसा अपनी टी शर्ट उठाकर टच करने लगती है और जैसे वो आदमी टच करने लगता है तो उसी समय मेलिसा वो कॉफी शॉप छोड़कर भाग जाती है। इसके कुछ दिन बाद मेलिसा को डेनियल का कॉल आता है। डेनियल उसे कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस पर मेलिसा कुछ नहीं बोलती, लेकिन काफी सोचने के बाद मेलिसा मिलने के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि मेलिसा को लगता है कि शायद डेनियल बदल चुका है। अब जैसे ही मेलिसा उसके घर पहुंचती है तो दोनों आपस में किस करने लगते हैं और डेनियल मेलिसा को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। और जैसे ही मेलिसा अपनी आंख बंद करती है, तभी डेनियल अपने फ्रेंड को बुलाता है और अब डेनियल के फ्रेंड मेलिसा को किस करने लगता है। और जब अपनी आंखें खोल के देखती है तो जिसके बाद डेनियल का फ्रेंड को देखकर वहां से जाने लगती है। फिर डेनियल उसे कहता है, क्या छोटी बच्ची की तरह हरकत कर रही हो? जिससे सुनने के बाद मेलिसा डेनियल से कहता है, मैं बच्ची नहीं हूँ। और इतना कहने के बाद डेनियल के फ्रेंड के साथ किस करने लगती है और उन दोनों के साथ गपागप भी करती है। इसके बाद मेलिसा एक एडल्ट साइट पर अपना अकाउंट बनाती है, जिससे कि वो अपनी मन की बात वहाँ शेयर कर सकती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मेलिसा अपनी सारी प्राइवेट बातें एक डायरी में लिखती है। फिर एक दिन मेलिसा अपनी प्राइवेट डायरी अपने स्कूल में भूल जाती है, जिस वजह से वहाँ के सभी स्टूडेंट उस डायरी को पढ़ रहे थे और वहाँ पर उसकी फ्रेंड भी होती है। जिसके बाद मेलिसा अपने फ्रेंड पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और अपने घर आ जाती है। और जैसे ही अपनी दादी के कमरे में जाती है तो देखती है उसकी दादी किसी आदमी के साथ बैठी हुई है। अब मेलिसा को लगता है कि दादी का उनका सोलमेट मिल चुका है, जिसे देखकर मेलिसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि काश मुझे भी कोई प्यार करने वाला मिल जाए। फिर अगले दिन स्कूल से आते टाइम मेलिसा को डेनियल का फ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए बुलाता है। फिर जब मेलिसा उसके पास पहुंच जाती है तो डेनियल का फ्रेंड उसे एक बंकर में जाने के लिए कहता है, लेकिन पहले तो मेलिसा जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन काफी समझाने के बाद वो लड़का उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बंकर के अंदर ले जाता है, जहाँ पर वहाँ 4 लड़का पहले से मौजूद थे। फिर मेलिसा को बारी बारी से छूने लगते हैं, जिसके बाद मेलिसा उन 5 लड़कों के साथ बारी बारी से गपागप करती है। इसके बाद मेलिसा जब घर आती है तो उसके मॉम उससे पूछते हैं, क्या डायरी में लिखी हुई बात सच है? इस पे मेलिसा कहती है हाँ। इस बात को सुनकर मेलिसा का मॉम रोने लगती है और उसे गले लगा लेती है। फिर मेलिसा को वो अच्छे डॉक्टर से दिखाती है और उसकी गंदी आदत पूरी तरह ठीक हो जाती है। फिर मेलिसा नॉर्मल बच्चों की तरह रहने लगती है और इसी तरह यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।